नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू। रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जिस तरह से व्हाइट हाउस में जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखाया है, उससे एक बात तो साफ है कि जंग अभी रुकने वाली नहीं है। अब जेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय देश खड़े हो गए हैं। दरअसल व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस में शुक्रवार यानी 28 फरवरी की रात सबने देखा कि दो संप्रभु देशों के राष्ट्राध्यक्ष कैसे आपस में तू मैं कर रहे हैं। सब कुछ प्रेस के सामने हुआ, इसलिए कैमरे का शटर भी डाउन नहीं हो सकता था। एक तरफ थी दुनिया के नंबर एक धनी मानी और शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ यूरोप के एक कमजोर देश के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। चलिए पहले जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में ये विवाद कैसे बढ़ा, जो अमेरिका कभी यूक्रेन को हथियार के मामले में इतना मदद करता था। आखिर उससे दोनों देशों की नाराजगी कैसी। दरअसल 1991 तक यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का ही एक देश था। मजे की बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी रूसी भाषी हैं और उन पर 3 साल से हमला कर रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी। रूस अपने इस पुतिन सोवियत इलाके पर कब्जा करने को आतुर है, तो यूक्रेन स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनकर रहने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जेलेंस्की अमेरिकी मदद से उछल रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कोष से $350 बिलियन जेलेंस्की को दिए थे। उसी मदद से यूक्रेन 3 साल से घुटने नहीं टेक रहा है। उन्होंने धमकी दी थी कि आप देखते हैं कि यूक्रेन कैसे लड़ेगा। जेलेंस्की ने कहा कि उसके कई सैनिक मारे गए हैं, अब वह बिना किसी नतीजे पर पहुंचे युद्ध कैसे बंद कर दे। तो ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन सैनिक इसलिए लड़ पाए क्योंकि हथियार तो अमेरिका दे रहा था। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि जेलेंस्की ने राष्ट्रपति भवन के भोज को ठुकरा दिया। महाबली अमेरिका के किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा गया हुआ। वे ट्रंप जो पूरी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखते हैं, उनका अपमान एक छोटे से देश के राष्ट्रपति ने कर दिया। वो किसी बड़ी घटना से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल एक व्यापारी हैं। वो हर चीज को नफे नुकसान की दृष्टि से देखते हैं। किसी देश की संप्रभुता स्वतंत्रता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो अमेरिका अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, नाटो संधि की शर्तों आदि सबको भूलते जा रहे हैं। सोवियत बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो में शामिल हुए थे। जेलेंस्की भी अपने देश यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए प्रयासरत थे और यह बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पसंद नहीं थी। वे अपनी लंबी सीमा साझा कर रहे यूक्रेन को पश्चिमी देशों के पाले में नहीं देखना चाहते थे। रूस इसलिए भी चिढ़ा हुआ था, उसने 24 जनवरी 2021 को रूस पर हमला कर दिया। उसको लगता था कि जल्द ही जेलेंस्की हथियार डाल देगा, पर ऐसा नहीं हो सका। दरअसल यूक्रेन खाद्यान्न उत्पादन में अव्वल है, इसलिए यूरोप की निर्भरता उस पर है। इसके अलावा यूक्रेन में मिनरल भी पर्याप्त है, यूरेनियम की खदानें हैं, इन पर भी पुतिन की नजर है। इसलिए वे किसी भी सूरत में जेलेंस्की को नाटो में ना जाने देने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। अब तक तो यूक्रेन को अमेरिका का सपोर्ट था, पर अब शुक्रवार की घटना के बाद अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिए। इससे जेलेंस्की कमजोर तो होंगे, किंतु जिन्हें भी यूक्रेन का इतिहास पता है वो जानते हैं कि यूक्रेन जनता में निरंतर लड़ने की क्षमता है। अन्यथा सदियों से विदेशी गुलामी झेलते हुए भी यूक्रेन में लड़ने का मादा बना हुआ है। महज 30 दिनों में राजधानी कीव पर कब्जा करने के दावा पुतिन ने किया था। अब आलम यह है कि पुतिन किसी भी तरह यूक्रेन से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती के चक्कर में यूक्रेन को अंधी कुएं में ढकेल दिया। जिस अमेरिका ने उसे रूस के विरुद्ध खड़े रहने के लिए उकसाया, वही अब पांव पीछे घसीट रहा है। ट्रंप उल्टे उसे कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध तत्काल प्रभाव से बंद करे और वह रूस से अपना हिस्सा न मांगे, जो रूस के अधीन हो गया। अब सवाल है कि किसी भी संप्रभु देश के राष्ट्रपति से ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन यूक्रेन भी ना इतना कमजोर है ना अलग थलग। यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी देश उसके साथ आए हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, मोल्दोवा, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क जैसे कई देश ऐसे हैं। अब सवाल उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही पूर्व राष्ट्रपति को मूर्ख बता दिया। उनके अनुसार यह बाइडेन की मूर्खता थी कि जो यूक्रेन को हथियार भी देते रहे और धनी भी। शुक्रवार को प्रेस के सामने ट्रंप और जेलेंस्की में ऐसी तीखी झड़प हो गई कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बीच बचाव करना पड़ा, किंतु जेलेंस्की तनिक भी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आए। उन्होंने युद्ध को बिना शर्त खत्म करने से ही मना कर दिया। उन्होंने अमेरिका से मिनरल के आदान प्रदान पर भी समझौते से इनकार कर दिया। वैसे सीन तो इतना दिलचस्प था कि प्रेस वालों को समझ नहीं आया कि या दो देशों के राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस या पिंडी बाजार। अमेरिका जैसे महाबली देश के राष्ट्रपति को इतने तीखे बोल पहली बार सुनने पड़े होंगे। जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की इस झड़प पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से हमला किया वह गलत था, उसे सही नहीं कहा जा सकता। ट्रूडो ने एक्स पर लिखा है कि यूक्रेन 3 वर्ष से पूरी हिम्मत के साथ रूस के हमले का जवाब देता रहा। उसकी लड़ाई अपनी स्वतंत्रता के लिए है, इसलिए वह रूस का मुकाबला करने में सक्षम है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से हमला बंद करने को कह रहे हैं और दूसरी तरफ रूस ने बातचीत के अगले दिन ही यूक्रेन ने फिर हमला बोला। हालांकि यूक्रेन भी शांत नहीं बैठा, उसने भी दोनेत्स्क पर हमला किया। मालूम हो कि लुहांस्क और दोनेत्स्क यूक्रेन के ही हिस्से थे, पर फरवरी 2022 के हमले के बाद इन पर रूस का कब्जा हो गया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच ये नई लड़ाई कहां तक जाती है और यूक्रेन का जो सपना है नाटो में शामिल होने का वो पूरा हो पाता है या नहीं, ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो हो गई है कि सुपर पावर की किरकिरी बढ़ गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए टुडे टीवी।